हाँ, तो देखिए ये कोज्या नियम देखना था, कोज्या नियम, कोसाइन रूल। तो इसको देखेंगे, कोसाइन रूल। कोज्या नियम, यानी कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ठीक है। कोज्या का नियम है ये, किसी त्रिभुज के कोणों की कोज्याओं का मान तीनों भुजाओं के रूप में ज्ञात करना, ठीक है। तो त्रिभुज ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ए बी और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। यहाँ से ये लिखेंगे ए और ये बी और ये हो गया सी। ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो ए बी और सी हो गया, और इसके बाद यहाँ ये ऐसे है, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। लम्ब डाल के दिखाए हैं ये कि ये यहाँ पर डी हो रहा है, और ये बी हो गया, और ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। और ये जो होगी यहाँ से ये जो डिस्टेंस ये होगा, और ये जो होगा सी के सामने सी, और ये भुजा बी होगी। त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ए बी और सी 90 अंश, ठीक है। तो ऐसे 90 अंश ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 90 अंश ही है, ठीक है। तो अब इसमें हम कह क्या सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर लंब ए डी खींचा। ए से सम्मुख भुजा बी सी पर लंब क्या खींचा, ए डी खींचा गया है। चित्र में त्रिभुज ए बी सी, चित्र में त्रिभुज ए सी में कोण सी क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पर ये जो कोण है वो क्या है, न्यून कोण है। ज्यामिति से यह ज्ञात है कि, जैसे देखिए यहाँ पर न्यून कोण है, यहाँ पर सी अधिक कोण है, और यहाँ पर क्या है, सम कोण है, ठीक है। तो अब तीनों से प्रूफ करेंगे कि किसका नियम, ज्या का नियम, कोज्या का नियम। यहाँ ये वाला कोण अधिक कोण है, और यहाँ ये कोण क्या है, सम कोण है, ठीक है। तो ज्यामिति से ये बात हम जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी कौन है, यही है ना, ए बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस सी ए का स्क्वायर, और ये माइनस 2BC इंटू सी डी, ये ज्यामिति से। तो अब बात ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये बात आया कैसे, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू सी डी, समीकरण 1। तो इस बात को पूछेंगे कि ये बात कैसे आ गई है, इस बात को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यामिति से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, पीछे नहीं पढ़े होंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो अब देखिए इसको हम करते हैं। अगर इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी डी में, तो अगर लगा दें इसमें पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर
बराबर BD का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलिए। अब यहाँ पर त्रिभुज यदि इसमें चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो सकता है ये AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और हमको चाहिए क्या, AB का स्क्वायर बराबर चाहिए ना। तो अब यहाँ पर क्या है, AD का स्क्वायर और ये है BD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इम्प्लाई दैट AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ से इम्प्लाई दैट क्या लिख देंगे, यहाँ से। अब देखिए AB का स्क्वायर तो हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो AB का स्क्वायर है और यहाँ पर BD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर है, और यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ BC का स्क्वायर और CA का स्क्वायर चाहिए, और AB का स्क्वायर बराबर, तो दोनों को तो बराबर दिखा सकते हैं ना। तो CA का स्क्वायर एक तरफ आना चाहिए, CA का स्क्वायर एक तरफ आना चाहिए। इसको जब बराबर दिखाएंगे तो AB का स्क्वायर माइनस इतना बराबर AC का स्क्वायर उधर ना हो जाएगा, दूसरे तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हमको नहीं चाहिए, एक तरफ लाना है। तो एक तरफ कैसे करेंगे, यहाँ देखिए AB का स्क्वायर BD का स्क्वायर है। हम चाहते हैं कि यहाँ DC का मान जो है किसके पदों में लिख दें, DC का मान जो है हम रख दें, DC कहीं दिया है क्या, यही है ना CD। तो DC का मान हम किसके पदों में लिख दें, BC माइनस BD लिख दें इसको, इसी को BC माइनस BD। तो इसी को प्रयोग करते हैं यहाँ ना, यहाँ इसको छोड़ देते हैं वैसे, और यहीं से प्रयोग कर लेते हैं हम AC का स्क्वायर बराबर CD को हम क्या लिख दें, ये BC माइनस लिख दें क्या, BD का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये DC है और इसी को BC में से अगर BD घटा दें तो फिर DC ना आएगा। तो जब इतना आ गया, इसका वर्ग करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर क्या, अब A माइनस B का होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है ना, तो इसको लिखेंगे BC का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा BD का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 2BC इंटू BD, और प्लस क्या हो गया AD का स्क्वायर, ये होगा। और AD का स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे, उससे रख सकते हैं, यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, और प्लस क्या लिखें, ये BD का स्क्वायर, और माइनस 2BC और इंटू क्या हो गया BD, और प्लस AD का मान यहाँ से रख दें, क्या दिक्कत है, रख सकते हैं ना। तो यहाँ से रखेंगे AD स्क्वायर का मान, तो AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा माइनस BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर से BD का स्क्वायर ये इससे कट रहा है, ठीक है। तो
अब क्या लिख सकते हैं, थोड़ा उल्टा तो हुआ है, उल्टा तो किए हैं थोड़ा सा हम, इसलिए अब जो है आ रहा है क्या, यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, BC का स्क्वायर प्लस ये CA का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD लाना था ना, तो ये थोड़ा सा हो गया है उल्टा, समझ रहे हैं क्या, चेंज हमको इसको करना चाहिए, ठीक है, और वैल्यू इससे रखना चाहिए AD का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर और माइनस क्या होगा CD का स्क्वायर, यहाँ से रखना चाहिए, थोड़ा सा उल्टा हम कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ना करके यहाँ से करें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे किस में, इसमें ना, तो चलिए थोड़ा सा हम उल्टा कर दिए हैं, कोई बात नहीं। AD का स्क्वायर बराबर इससे चल रहे हैं हम, ठीक ना, और इसको क्या करेंगे हम यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो ये होगा AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर तो रहना चाहिए, और BD को क्या लिख सकते हैं, BD यही है ना, तो इसको BC माइनस DC लिख देना, तो माइनस हो जाएगा BC माइनस क्या DC का होल स्क्वायर, और AD स्क्वायर का मान यहाँ से रख दें इसमें ना, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2BC और इंटू क्या होगा 2BC इंटू DC ना, DC ब्रैकेट क्लोज। इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ के बाद AC का स्क्वायर क्या बराबर हमको चाहिए था, AB का स्क्वायर बराबर ना, तो AB का स्क्वायर को वहीं रखते हैं, सबको इधर लाते हैं ना, तो AB का स्क्वायर को वहीं रखते हैं, इसको इधर लाना चाहते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, और जब ये माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। अब यहाँ कुछ कट रहा है, CD का स्क्वायर से ये कट रहा है, और ये AB का स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस 2BC इंटू DC, तो यही लाना था, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, वह बात है, और माइनस क्या हो गया 2BC इंटू CD, तो जैसे लिखा वैसे लिख दें, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2BC इंटू CD, ऐसे है। तो ये ज्यामिति से लिखा था, इसका हमको क्या करना है, यूज करना है इसका, तो आगे लिखते हैं अब, तो इसके बाद क्या होगा, कास C की वैल्यू लिखेंगे हम, कास C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए कास C इज इक्वल टू होगा, कास C कहाँ पे, इसमें चल रहा है ना, तो कास C इज इक्वल टू क्या होगा, आधार तो यही है ना इस त्रिभुज में, कह भी दें कि त्रिभुज किस में ADC में, कास C बराबर हो जाएगा आधार DC और बटे में क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण AC, तो DC बराबर क्या होगा तब AC कास C, ऐसे हो जाएगा, DC इज इक्वल टू AC कास C, और इसका मान क्या होगा CD का, CD कहाँ है, C और D यही है ना, तो CD को अभी छोड़िए, CD को हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं CD को,
BC माइनस लिख सकते हैं BD, और AC को क्या लिख सकते हैं B cos C, यही होगा ना, होगा इतना। तो BC माइनस BD बराबर ये हो गया। अब समीकरण इसको 1 कह देते हैं। समीकरण 1 से कुछ लिखा जा सकता है क्या, बोलिए क्या? क्या लिख सकते हैं? BC के स्थान पर लिख सकते हैं ना। तो BC के स्थान पर जब लिखेंगे तो BC का ये स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर है ना, और हमको मान किसका लिखना है? BC का। तो उसी को लिख देते हैं ना पहले। किसको लिख दें? यहाँ से इसी को, इसको क्या लिख सकते हैं? AB का मान। AB का मान क्या है यहाँ? इसको DC को रहने दीजिए। AB का मान क्या है यहाँ? ऊपर से मिटा दें। हाँ ठीक है। AB का मान क्या है यहाँ से? C। तो C का स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है? बोलिए। BC की वैल्यू A है, तो A का स्क्वायर होगा, और CA की वैल्यू क्या है? CAB स्क्वायर ना, और माइनस क्या हो गया? 2 BC इंटू क्या है? CD है ना। तो BC इंटू CD को क्या लिख सकते हैं? CD की वैल्यू तो यहाँ निकाले हैं ना, तो BC की वैल्यू हमें पता ही है। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू ये है, तो यहाँ A रख देते हैं ना, नहीं यहाँ रखें ना, ये तो BC यहाँ है 2, और BC की वैल्यू क्या है यहाँ से? A है, A यही है ना, और CD की वैल्यू क्या लिख दें? B cos C। ठीक है। अब इसको मिटा दें, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको इधर लाते हैं, 2AB cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान 2AB। तो ये आ गया फार्मूला। अब लिख देंगे इसी प्रकार, अब लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार cos A इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए जब C यहाँ पर था, C यहाँ था तो माइनस C स्क्वायर हुआ है और नीचे 2AB हुआ है। तो जब A है तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर होगा, अपान हो जाएगा 2BC। और cos B इज इक्वल टू जब होगा तो ये C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस हो जाएगा और 2CA हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रूफ किए हैं हम केवल इस मतलब जो त्रिभुज दिया गया इससे, अगर इस तरह का त्रिभुज रहेगा, इस तरह का त्रिभुज रहेगा तो भी यही आएगा, फार्मूला सेम होगा। लेकिन स्थितियां चाहे कोई भी हो, इस तरह रहे चाहे ऐसे रहे, ऐसे त्रिभुज में यानी कि C की वैल्यू क्या हो? या तो C क्या हो? न्यून कोण हो, या तो अधिक कोण हो, या तो समकोण हो, सब में क्या होगा? यही आएगा फार्मूला। तो ठीक है, उसको भी चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं, दिखाया जा सकता है। हाँ, तो ये हो गया, और इसी पर जो है प्रश्न हल होंगे। साइन का नियम जो है, ज्या का नियम पिछली कक्षा में बताए थे, और ये हो गया कोज्या का नियम या कोसाइन का रूल। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।